So this is the question number 29 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic exceptional handling in Python. So in this particular question it has been asked what are the exceptions, then it has been asked how we can handle these exceptions in Python. Moreover you need to provide an example for the same. Okay, so first thing first, अगर मैं बात करूं एक्सेप्शन की, तो एक्सेप्शन क्या होते हैं आपके? रन टाइम एरर। अगर आपको ध्यान दिया हो आपने, एरर तीन टाइप के होते हैं, लॉजिकल, सिंटेक्स और देन वी हैव रन टाइम एरर। नाउ जो एक्सेप्शंस होते हैं वो क्या होते हैं आपके? रन टाइम एरर्स। ओके, नाउ जो भी एक्सेप्शंस है यानी जितने भी रन टाइम एरर्स हैं आपके पाइथन के अंदर, दोज आर हैंडल्ड यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक बेसिकली आपका क्या है? एक तरह से इफ एल्स कंडीशन की तरह है, यानी अगर इफ वाला एक्सिक्यूट होगा तो एक्सेप्ट एल्स वाला एक्सिक्यूट नहीं होगा। सिमिलरली इस केस में क्या होगा? अगर ट्राई के अंदर कोई कोड लिखा है तो वो एक्सेप्ट वाला एक्सिक्यूट नहीं होगा। ऑन दी अदर एंड अगर ट्राई वाला कोड आपका क्या है, कोई एक्सेप्शन या कोई रन टाइम एरर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा है आपने वो एक्सिक्यूट होगा। देखिए अब होता क्या है बेसिकली, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो देर आर सर्टेन सेट ऑफ इनपुट्स जिसके लिए क्या हो सकता है, आपका प्रोग्राम रन टाइम एरर दे सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स से आपने करा, एक इनपुट लिया, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू इनपुट ली। अब आप क्या कर रहे हो? दो नंबरों को डिवाइड कर रहे हो। सपोज कीजिए इनपुट आपका इंटीजर है इस केस में, ठीक है। आपने क्या करा? इनपुट नंबर ले लिया, सेम फॉर बी। नाउ इन दिस केस इट माइट बी द पॉसिबल केस कि जो यूजर है वो आपका सेट ऑफ इनपुट्स को फॉलो ना करे। हो सकता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर इनपुट ना करे, हो सकता है वो ए की वैल्यू डाल दे ए बी सी। तो उस केस में क्या आ जाएगा? आपका टाइप एरर आ जाएगा, विच इज अगेन क्या हो जाएगा? आपका एक्सेप्शन रेज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? आपका प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। सिमिलरली लेट्स से कि उसने इंटीजर वैल्यू भी डाल दी पर बी की वैल्यू क्या कर दी? उसने जीरो डाल दी, विच विल गिव यू जीरो डिवीजन एरर। दिस इज ऑल्सो रन टाइम एरर। तो इन सिनारियो में जहां आपका प्रोग्राम तो सही है लेकिन यू माइट फील कि फॉर अ सर्टेन सेट ऑफ इनपुट्स यूजर माइट रेज एन एक्सेप्शन, तो उस केस में क्या करते हैं आप? जो भी कोड है आपका जिससे आपको लगता है कि यार ये हमारा एरर दे सकता है, तो क्या करते हो आप? उसको, उस कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर पुट कर देते हो। जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स सी दिस वन, लेट्स से ए का इनपुट ले लिया, दोबारा बी का इनपुट ले लिया। नाउ व्हाट विल यू डू? यू विल से ट्राई। अब मैं क्या कर रहा हूं? सी इक्वल्स टू ए बाय बी। अगर ये मेरा सही है तो क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा सी। अगर मेरा कोई एरर आएगा तो क्या करूंगा? मैं उसको एक्सेप्ट से हैंडल कर लूंगा। तो जो भी मैं करना चाहता हूं कि अगर एरर आ रहा है तो मैं क्या टास्क परफॉर्म करना चाहता हूं, दैट विल बी रिटर्न इनटू एक्सेप्ट ब्लॉक। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन, तो जैसे मैंने अभी को बताया आपको कि जब भी कोई प्रोग्राम लिखता है तो इट माइट बी द केस कि कोई एक्सेप्शन रेस हो सकता है। तो उस केस में क्या करते हैं आप? उस पर्टिकुलर जो लाइन है, जो सस्पिशियल लाइन है, क्या करते हो आप? उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हो, ठीक है। विच इज जो ट्राई ब्लॉक है वो क्या होगा? आपका एक्सेप्ट ब्लॉक को फॉलो करेगा। अब होता क्या है, जो भी पॉसिबल केस बन सकता है वो कहां लिखा जाता है? आपका रिटर्न द इनसाइड द एक्सेप्ट ब्लॉक। यानी कि अगर जो रन टाइम एरर प्रोड्यूस हुआ इन द ट्राई ब्लॉक, उसको हैंडल करने के लिए यू कैन राइट सम कोड इन एक्सेप्ट ब्लॉक। अब होता क्या है कि अगर आपने जो प्रोग्राम लिखा था ट्राई ब्लॉक के अंदर, अगर कोई एक्सेप्शन यानी कोई रन टाइम एरर नहीं हुआ तो प्रोग्राम तो जो है आपका आउटपुट, वो डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन इन केस अगर नहीं होता है तो इसमें क्या होगा? जो एक्सिक्यूशन होगा कोड का, ट्राई ब्लॉक से कहां चला जाएगा? आपका एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर, और वहां पे जो भी आपने लिखा होगा वो एक्सिक्यूट हो जाएगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट एज वेल। फॉर एग्जांपल क्या है आपका? आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ? आपने चेक किया कि कोई एक्सेप्शन रेज हुआ है या नहीं हुआ। अगर रेज नहीं हुआ तो क्या हो गया? आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया, यानी कोई रन टाइम एरर नहीं आया, तो कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। अगर आपने क्या कर रखा है, एक्सेप्शन रन टाइम एरर हुआ, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एक्सेप्ट ब्लॉक उसके अंदर है या नहीं है, यानी कि जो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक है या नहीं है। अगर है तो क्या होगा? जो कंट्रोल है अब कहां चला जाएगा? एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। अगर नहीं है तो क्या होगा? आपका फिर से रन टाइम एरर आएगा और प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ओके, आई होप यू गॉट एन आइडिया कि एक्सेप्शंस होते क्या हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू सी एन एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शंस इन पाइथन। तो एज यूजुअल जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया था कि आपने दो नंबर को इनपुट करा लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव डन हियर, आपने क्या करा? यहाँ पे इसके करने के बाद आपने क्या किया? चेक किया कि यार ए इक्वल्स टू बी है या मतलब सी इक्वल्स टू ए बाय बी और नॉट। फिर अगर कोई एरर आएगा तो क्या करोगे? आप उस पर रिटर्न करा दोगे एरर। नाउ द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग ए एक्सेप्शन हैंडलर और विदाउट यूजिंग एक्सेप्शनल हैंडलर इज दिस वन, कि अगर होगा क्या, अगर यहाँ पे आप एक्सेप्शनल हैंडलर नहीं लगाते, इस केस में सिंपली क्या करते हैं? सी इक्वल्स टू ए बाय बी। तो इस केस में क्या होता है? ये लाइन नंबर 8 कभी एक्सिक्यूट नहीं होती। अगर यहाँ आपका रन टाइम एरर आता तो ये लाइन कभी एक्सिक्यूट होती ही नहीं।
लेकिन सिंस आपने क्या करा, यहाँ पे चाहे एरर भी आ जाए, अगर एग्जांपल के लिए आप देखेंगे, चाहे अगर आपने क्या करा वैल्यू इंटीजर जीरो भी पुट कर दी, तो एरर आने यानी एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर आने के बावजूद भी लाइन नंबर 8 क्या होगी आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो मेन एडवांटेज क्या है एक्सेप्शनल हैंडलर का यूज करने का, कि मोर ओवर हो सकता है कुछ पीस ऑफ कोड में या कुछ लाइंस ऑफ कोड में एरर आए, तो उस एरर को हम हैंडल कर लें और बाकी का जो प्रोग्राम का एक्सक्यूशन है वो हमारा हॉल्ट ना हो। बट इन द केस ऑफ रन टाइम एरर क्या होता है आपका, कि क्या होता कि भाई पूरा का पूरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाता। भले ही हो सकता है कि एक लाइन के अंदर एरर हो, लेकिन पूरे अगर 1000 लाइन का कोड है तो 1000 के 1000 लाइन का कोड प्रोग्राम हमारा रुक जाएगा। So I hope you got an idea what are the exceptions and how to handle exceptions in Python. Now based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.